देश में लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती मांग से न सिर्फ आम जनता की जेब पर बोझ पड़ा है, बल्कि इससे पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचा है। पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों से निकलने वाला धुआं आज वातावरण को बड़े पैमाने पर प्रदूषित कर रहा है। इससे लोग तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सक्षम संस्था के बैनर तले इंडियन ऑयल की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंडियन ऑयल की ओर से तेल बचाओ अभियान की आज से शुरुआत की गई है। कार्यक्रम में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल हुए। रिपोर्ट देखें। देश में लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती मांग से न सिर्फ आम जनता की जेब पर बोझ पड़ता है, बल्कि इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों से निकलने वाला धुआं आज वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। साथ ही इससे लोग तरह तरह की बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पेट्रोल डीजल के अलावा कोई दूसरा विकल्प है? इस सवाल का जवाब ढूंढने का जिम्मा इंडियन ऑयल ने उठाया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सक्षम संस्था के बैनर तले इंडियन ऑयल की तरफ से प्रोग्राम का आयोजन हुआ। इंडियन ऑयल की तरफ से तेल बचाओ अभियान की शुरुआत हुई। प्रोग्राम में योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल रहे। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक संजीव कक्कड़ ने बैलून उड़ाकर इस अभियान की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का आयोजन पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ की ओर से किया गया। राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इंडियन ऑयल का तेल बचाओ अभियान 11 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। कार्यक्रम में भविष्य में ईंधन की कमी को कैसे पूरा किया जाए, इस पर विचार हुआ। ई वाहन, सीएनजी और हाइड्रोजन कार जैसे विकल्पों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में जानकारी दी गई कि कैसे इथेनॉल को पेट्रोलियम के विकल्प के तौर पर उपयोग में लाया जा सकता है। प्रोग्राम को संबोधित करते हुए मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पेट्रोलियम विभाग की ओर से चलाए जा रहे अभियान की सराहना की। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि संगठन के माध्यम से पेट्रोल की बचत कैसे हो और आने वाले समय में ऊर्जा की खपत कैसे कम की जाए, इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस जन जागरण से न सिर्फ वर्तमान फ्यूल की खपत कम होगी, बल्कि पर्यावरण हितैषी विकल्पों के जरिए आने वाले 50 सालों में देश की स्थिति मजबूत होगी। जो अपने अधिकारीगण, कंपनियों के और पेट्रोल पंप के मालिक एक सक्षम एक नाम दिया है संगठन का, उसके माध्यम से पेट्रोल की बचत के लिए, ऊर्जा की बचत के लिए और पेट्रोलियम विभाग के माध्यम से पेट्रोल का कम खपत हो, चाहे सीएनजी के माध्यम से, हाइड्रोजन के माध्यम से, इलेक्ट्रिक बसें जो चलती हैं उसके माध्यम से कैसे हम लोग कम कर सकते हैं। आज वो समाज में एक जन जागरण, यहाँ गोष्ठी का आयोजन था उनका, और इसी तरह समाज में एक जन जागरण करते हैं। जो अमृत महोत्सव 75 वर्ष का आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, बच्चों के माध्यम से बाकी लोगों को बुलाकर कैसे पर्यावरण शुद्ध रहे, यानी जल का भी बचत हो, पेट्रोल का भी बचत हो, आगे 50 सालों बाद देश की स्थिति एक मजबूत बनी रहे, इसके लिए आज एक गोष्ठी था। मैं भी आया था उसमें कार्यक्रम में, हमें बहुत अच्छा लगा। पेट्रोलियम विभाग के समस्त अधिकारी, अपने परिवहन विभाग के अधिकारी थे, सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। विद्यालय के बच्चे भी भाग लिए, उनको भी सम्मान किया गया। यानी समाज के सभी लोग जुड़ रहे हैं और आगे कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। वहीं कार्यक्रम के बाद इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक संजीव कक्कड़ ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, पेट्रोल डीजल की खपत को कम करने के लिए चाहे तो हम आने वाली पीढ़ी को इसका कम इस्तेमाल करने की सीख दें या आने वाले भविष्य के लिए बेहतर विकल्प पर काम करें। संजीव कक्कड़ के साथ पेट्रोलियम विभाग की ओर से नए विकल्पों को तैयार करने को लेकर किए जाने वाले कार्यों की जानकारी भी दी गई। अपने बच्चों को पूरा ज्ञान दें कि उस जो तेल की खपत है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, या तुम उसको यूज़ कर लें या हम अपने जो ऑल्टरनेट सोर्सेज हैं उनको हम एक्सप्लॉइट कर लें। ऑल्टरनेट सोर्सेज में जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं,
इसके ऊपर पूरे देश में बहुत कार्य हो रहा है। और ये है कि आज की डेट में जो पहले लिथियम आयन बैटरीज थी, उसको अब हमारे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग ने उसमें एक एल्यूमिनियम आयन बैटरी के साथ कार्य कर रहे हैं, जो कि हमें पूरी उम्मीद है कि सक्सेसफुल तो हो ही चुका है, लेकिन हमें इसकी अभी वायबिलिटी के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं ताकि ये इसको हम और काम कर सकें, मतलब ये और वायबल हो सके। इसके अलावा जो है हाइड्रोजन के ऊपर काफ़ी कार्य हो रहा है कि जो हाइड्रोजन जो सेल है तो वो उसके ऊपर अभी दिल्ली में डीटीसी के साथ हमारी 50 बसेस चल रही हैं, बड़ौदा रिफाइनड में हमारी 10 बसेस चल रही हैं, जो कि बड़ौदा से स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक हमारी बसेस चल रही हैं। तो वहाँ पे भी हमें जो ये है कि सक्सेस मिल गई है, लेकिन इसको हमें कमर्शियली कैसे वायबल करना है, ये सारे ऑल्टरनेट फ्यूल्स हैं जिसके ऊपर हम जब हमारी तेल कंपनियाँ काफ़ी काम कर रही हैं। बाकी जो सीएनजी है, आज जो हमारी एनर्जी बास्केट में जो सीएनजी का जो पूरा योग्य है वो 6 से 6.5% है, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें ये कहा है कि हमें 2030 तक हमें ये 15% तक लेके जाना है, क्योंकि विश्व में आज की तारीख में ही 20% से ऊपर है, 26% के करीब है। तो अब सीएनजी में भी हमारा जो एक्सपेंशन प्लान है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और हम उसके ऊपर काफ़ी कार्य कर रहे हैं। आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देश पेट्रोल और डीजल के नए विकल्पों पर काम कर रहे हैं। भारत भी इससे पीछे नहीं है। इंडियन ऑयल की ओर से नए विकल्पों की खोज को लेकर किए जा रहे पहल बेहद सराहनीय है। न्यूज़ डेस्क।